करते हैं, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो कालीनों के उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो कालीन उत्पादन के लिए कौन सा जाना जाता है भाई, यहाँ पर जवाब देना है कि कालीन के लिए जो जाना जाता है उनमें से कौन जानते हैं। यहाँ पर 29 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आपका भदोही। क्या हो जाएगा, भदोही। तो ऑप्शन में आपका डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर भदोही से दुनिया के तमाम देशों को कम से कम 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कालीन का निर्यात किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लगभग देखा जाए कि कुल आपका जो 95% आपका होता है यहाँ से अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों में यहाँ से निर्यात किया जाता है, याद रखिए, कालीन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र इनमें से कौन सा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बनेगा आपका 30 नंबर का, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर, ये नोएडा है। क्या है भाई, आपका नोएडा हो जाएगा। इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है फिरोजाबाद में पिछले 200 वर्षों में से किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है। तो बताइएगा कि जो फिरोजाबाद है इनमें 200 वर्षों से लगभग किस किस वस्तु का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जवाब 31 नंबर का क्या बनेगा, तो आके इसका ऑप्शन है आपका सी नंबर, कांच की चूड़ियां। क्या, कांच की चूड़ियां के लिए आपका जाना जाता है। ठीक है, वैसे देखा जाए चूड़ियों की वगैरह वगैरह चूड़ियों की मतलब कह सकते चूड़ियों के अलावा भी यहाँ पर सजावटी वस्तुएं होती हैं, कांच की वस्तुएं, वैज्ञानिक उपकरण होते हैं, बल्ब भी आपकी फिरोजाबाद में बनाए जाते हैं। ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद जाना जाता है। मुरादाबाद, देखो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी टेस्ट पेपर उठाइएगा और कोई भी एग्जाम देख लीजिएगा, अगर यूपी स्पेशल क्वेश्चन आता है तो यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो बताइए भाई यहाँ पर जो आपका है कौन सा, मुरादाबाद, किसके लिए जाना जाता है, तो आपके पीतल के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन में आपका ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है आपका। यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी जो पीतल का सामान है वो पूरे विश्व में यहाँ पर जाता है। आपका निर्यात केवल भारत में नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, मध्य पूर्व एशिया में किया जाता है यहाँ से निर्यात। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कौन सा सुमेलित आपका नहीं है। यहाँ पर बताइए कौन सा सुमेलित आपका नहीं है। ताला उद्योग दिया गया है, ताला उद्योग कहाँ पर है भाई, तो देखो ताला उद्योग आपका है आपके अलीगढ़ है, कालीन उद्योग आपके भदोही में है, चूड़ी उद्योग आपका शाहजहांपुर दिया है, तो शाहजहांपुर तो होगा नहीं, होगा क्या भाई, यहाँ पर फिरोजाबाद होगा। क्या होगा, फिरोजाबाद। इस कारण ऑप्शन सी आपका गलत दिया है। चिकन उद्योग जो आपका दिया है लखनऊ में, ये चिकन मुर्गा बिरयानी वाली नहीं है, ये चिकनकारी जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये चिकनकारी है जो कि लखनऊ में एक कढ़ाई शैली उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर आपका गलत दिया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर शहर जो है फिरोजाबाद आपका जाता है चूड़ी के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयां यहाँ पर आपकी हैं। मतलब ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लकड़ी से ढोलक बनाने की जो इकाइयां लगभग 300 इकाइयां आपकी हैं। सिर्फ 300 ढोलक नहीं, 300 इकाइयां हैं जहाँ पर इनका प्रोडक्शन किया जाता है ढोलक, इससे लकड़ी के ढोलक से। तो देखिए आपका 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर अमरोहा है, जो अमरोहा डिस्ट्रिक्ट को आप लोग जानते होंगे, अमरोहा। ठीक है, अमरोहा में यहाँ पर होते हैं। ऑप्शन में आपका यहाँ पर सी नंबर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है कि पोपलर की लकड़ी के कारण, देखो क्या दिया है, पोपलर की लकड़ी। अगर क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए, क्योंकि अगर डिस्क्राइब करके पढ़ रहे हैं तो उसका ज्ञान भी लेते रहिए। पोपलर की लकड़ी के कारण अमरोहा में वाद्य यंत्रों की कारखानों की संख्या 215 से बढ़ाकर 360 तक पहुंची है। यहाँ प्रतिदिन 100 क्विंटल पोपलर की लकड़ी से ढोलक व अन्य वाद्य यंत्र आपके बनाए जाते हैं। एक क्विंटल लकड़ी से करीब 1.25 लाख की कीमत की ढोलक आपकी, जैसे ढोलक, तबला, बैंजो, चमेली, कांगो, चांगो, डमरू, खंजरी, मरवाड़, ठीक है, मुगलिया, ड्रम, ये जो आपको होते हैं ये इसे होते हैं भाई, ये बजाने अजाने में काम आते हैं, है ना। सिर्फ ढोलक ही नहीं होता है, ढोलक, तबला, बैंजो, चमेली, कांगो, चांगो, डमरू वंगरू, ये सब आपके इसी में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं 35 नंबर में। तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, पीतल नगरी के नाम से जानते हैं मुरादाबाद, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था। उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का जो गठन किया गया, ये कब किया गया था। वन का ऑप्शन दीजिए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर 1975 में। कब किया गया था, तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का जो गठन हुआ था 1975 किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां पर है। प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां पर स्थित है, टू का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए भाई यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा लखनऊ में है। कहां पर है, आपके लखनऊ में है, याद रखिए लखनऊ में है। लखनऊ में आप लोग एक जगह जानते होंगे, एक सूरज कुंड आपका पार्क है, उसी के समीप स्थित है। 2003 से ये आपका संचालित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला कहां पर स्थित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला जो है ये कहां पर स्थित है 3 नंबर में। तो देखिए ये आपके कहां पर है, रामपुर में। कहां पर है भाई,
रामपुर में है, नोट कर लीजिए रामपुर है आपका, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन आपको मिल गया है कि रामपुर स्थित नक्षत्रशाला लेजर तकनीकी पर आधारित भारत की पहली नक्षत्रशाला है। इसके पहले इसका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला, वर्तमान में इसका हो गया है क्या, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला हो चुका है। तो याद रखिएगा वर्तमान में जो इसका नाम है वो है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला पूछा गया है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क जो स्थापित है कहां पर स्थापित है, 4 नंबर में। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, तो आपके लखनऊ में है। कहां पर है, आपके लखनऊ में है। याद रखिए ऑप्शन है आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसको 2002 में घोषित किया गया था, जैव प्रौद्योगिकी पार्क बक्सी तालाब लखनऊ में स्थापित किया गया है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो आपकी है कहां पर है। अभी आपको बताया गया था आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, आपके रामपुर में है। कहां पर है, रामपुर में है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे इनके पहले इसका यही नाम था, अब तो हो गया आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। अगला क्वेश्चन दिया गया है विज्ञान नगरी अवस्थित है। बताइए भाई, यहाँ पर 6 जवाब दीजिए। विज्ञान नगरी जो है किसे कहा जाता है, विज्ञान नगरी किसे कहते हैं। यहाँ पर कितने शेरनी इस प्रश्न का जवाब सही देने वाले हैं, चलिए जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर विज्ञान नगरी कहते हैं किसे कहते हैं, कानपुर को कहते हैं या लखनऊ को कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आपके लखनऊ को कहते हैं। क्या कहते हैं, लखनऊ ऑप्शन बनेगा आपका, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में विज्ञान नगरी राज्य की राजधानी लखनऊ में आपके अवस्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है कि उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना की जा रही है। IT सिटी की स्थापना जो की जा रही है ये कहां पर की जा रही है, 7 नंबर में। तो 7 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपके लखनऊ में की जा रही है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर लखनऊ। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, देखिए यहां पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1974 में की गई थी। 1988 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग के नाम में परिवर्तन करके IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग इसे कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका नाम परिवर्तन भी 1998 में हो गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वो जगह आपकी कौन सी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह आपकी इनमें से कौन है। तो भाई 8 का जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो 8 का ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर नंबर प्रयागराज। कहां हो जाएगा, प्रयागराज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है आपका क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया। ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है ये कहां पर है। 9 का ऑप्शन देना है। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 9 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, आपके लखनऊ में है। कहां पर है, आपके लखनऊ, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी 2002 में घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहां पर है। ये क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछा भी जा रहा है। यहाँ पर देखिए आप आंसर में से क्या हो जाएगा, चलिए भारतीय पशु चिकित्सा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर आपके बरेली में है। कहां पर है, बरेली में है, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, अब यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अगला, अच्छा इसकी स्थापना कब की गई थी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान की, तो 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल जो है ये कहाँ पर है, 12 नंबर में। तो ये आपके प्रयागराज में है। कहाँ पर है भाई, ये आपके प्रयागराज में है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और इसको जो बनाया गया था आपके 1989 नहीं 79 में, ठीक है, 1979 में इसे बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशत वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा, कह रहा है सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाले प्रतिशत वाला जो जिला है वो कौन सा है। तो ये सोनभद्र है। कौन सा भाई, सोनभद्र, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का परसेंटेज देखा जाए 0.5% 6% आपको यही देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से और शायद बनता है, वो क्वेश्चन आपकी कौन सी है। चलिए यहाँ पर देखो ये पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर नीचे दिया गया है, ये दिया गया है कि दीपावली को ये लोग शोक के रूप मनाते हैं, कौन, थारू वाले मनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन शायद निकल गया क्या इसमें भाई, एक क्वेश्चन ये आपको निकल गया है, कौन सा क्वेश्चन है, ये दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति आपकी कौन सी है। तो यहाँ पर देखो आपका थारू हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, थारू, इसका ऑप्शन बने आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपकी जनगणना है 2011 के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हाँ, लोग नेट में सर्च करते हैं लेकिन थोड़ा अंदर तक नहीं पढ़ते हैं। जब थोड़ा अंदर तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ थारू आपकी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन होता है कि आपके जो अनुसूचित जनजाति रहित जिले अयोध्या और जालौन, दो चीज हम बताने वाले थे कि जो आपका अयोध्या है, कौन, आपका जो अयोध्या है और आपका जालौन है वहां पर अनुसूचित जनजाति आपकी नहीं पाई जाती। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एक पॉइंट और भी दिया गया है कि लखीमपुर जनपद में एक महाविद्यालय थारू जनजाति के लोगों की शिक्षा के लिए स्थापित किया गया है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा भाई सभी लोग, जितने लोग भी हैं, कि जो आपका लखीमपुर जनपद है यहाँ पर एक महाविद्यालय स्थापित किया गया जो कि थारू जनजाति के लोगों की शिक्षा के लिए है। तो ये भी पॉइंट आपको नोट
बनना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वो आपका इनमें से क्या हो जाएगा, तो आंसर बनेगा आपका ए नंबर आपके सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला इनमें से जिला हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर बताइए। तो ये आपका बागपत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बागपत। इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया क्वेश्चन कि इनमें से कौन सही सुमेलित है। कौन सही सुमेलित है, क्वेश्चन बताना है। यहाँ पर आंसर कौन सही सुमेलित आपको दिया गया है। चलिए जवाब दीजिए 5 नंबर में। कह रहे खरवार जनजाति ललितपुर में है, बोक्सा जनजाति बिजनौर में है, बायगा आपके बहराइच में है, थारू आपके बाराबंकी में है। तो भाई आपने हमेशा पढ़ा होगा जो बोक्सा जनजाति पाई जाती है वो आपके बिजनौर में, कहाँ पर है, आपके बिजनौर में पाई जाती है। बिजनौर हो गया, आगरा हो गया, है ना। तो ऑप्शन बने आपका बी नंबर, बिजनौर आपके आगरा जैसे यहाँ पर पाई जाती है। इसका ऑप्शन बने आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया। आईएमपी क्वेश्चन आपका याद रखिएगा कि 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध कर दिया गया था। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी नंबर है 2003 में। कब, 2003 में। तो देखिए यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश में 2003 से पहले सिर्फ 2 जनजाति सूचीबद्ध आपकी थी, लेकिन 2003 में केंद्र सरकार के द्वारा 10 और जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया। तो इसका मतलब है कि आपकी जनजातियों की जो संख्या आपकी हो गई है 12 हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है परैया जनजाति निवास करती है। परैया जनजाति जो निवास करती है कहाँ पर करती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर सोनभद्र में करती है। कहाँ पर, आपके सोनभद्र। ऑप्शन में आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि थारू समाज में पहले निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिवार पाया जाता था। थारू समाज में किस प्रकार का परिवार पाया जाता था, याद रखिए 8 नंबर में। तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, पितृसत्तात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पितृसत्तात्मक। इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि अगरिया जनजाति निवास करती है। अगरिया जनजाति जो निवास करती है ये कहाँ पर निवास करती है, अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति 9 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर आपके सोनभद्र में। कहाँ पर, आपके सोनभद्र में। वैसे भी हमने बताया है कि जब कोई आंसर आपको ना आए और पता ना चले जनजाति से संबंधित, तो आपका आंसर यहाँ पर सोनभद्र ही होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर सोनभद्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे कर्मा किस लोक नृत्य है। कर्मा किस का लोक नृत्य, अर्थात कहाँ का लोक नृत्य है 10 नंबर में। तो ये आपके खरवार है, अर्थात यहाँ पर कर्मा जो करते हैं खरवार जनजाति के लोग करते हैं। जिसका ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका 10 का आंसर बनेगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। कर्मा खरवार जनजाति का लोक नृत्य, नोट करिएगा। काफी लोग यहाँ पर ये नंबर दे रहे हैं, जबकि बहुत बार बताया कि इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। कर्मा खरवार जनजाति के लोक नृत्य करते हैं। इसमें से आपका मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर जिलों में खरवार जनजाति के लोग निवास करते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया, निम्नलिखित में से प्रदेश के किस जनजाति में बिदावरी पंचायत पाई जाती है। बिरादरी, अच्छा बिरादरी पंचायतरी है। पूछा गया है निम्नलिखित में से प्रदेश के किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है 11 नंबर में। ऑप्शन बनेगा ए नंबर बुक्सा जनजाति। ठीक है, बिक्सा जो कि बिजनौर और आपके आगरा में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति आपके उत्तर प्रदेश की बिजनौर और आपके आगरा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। यहाँ पर देखो कौन सही सुमेलित दिया गया है, तो बुक्सा और बिजनौर आपका ऑप्शन मिल गया है। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, बुक्सा बिजनौर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है। यहाँ पर देखिए कौन सी जनजाति आपकी सर्वाधिक जनसंख्या वाली है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर आपकी थारू जनजाति। क्या हो जाएगा आपका, थारू जनजाति। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। यहाँ पर 14 नंबर में, तो क्या हो जाएगा आपकी थारू जनजाति। ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया। तो देखिए 10 आपके वही क्वेश्चन आ गया ना, तो अभी बताया था 2003 में सूचीबद्ध किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। तो बिजनौर जिले में जो निवास करती है वो आपकी कौन सी है, तो आपकी भोक्सा जनजाति, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपसे दिया जाता है कि जो आपकी भोक्सा जनजाति बहुपत्नी प्रथा और विधवा विवाह भी प्रचलित है इसमें। ठीक है, इसमें बहुपत्नी प्रथा और विधवा विवाह भी इसमें प्रचलित है, याद रखिएगा। इसमें से अंतर जाति विवाह भी होते हैं जो आपके कह सकते हैं भोक्सा जनजाति आपकी है। और कुछ विद्वानों का मत है कि भोक्सा जनजाति पतवार राजपूत घरानों से संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर आपसे दिया गया है कि निम्न जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। तो भाई भोक्सा जनजाति जो पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है, 17 नंबर में। ऑप्शन ए हो जाएगा आपके बिजनौर आपके आगरा में। ऑप्शन बने आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो इसका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपकी यहाँ पर थारू जनजाति। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है उत्तर प्रदेश में भोक्सा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो आपकी कहां पर पाई जाती है, आपके बिजनौर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, अगरिया बैगा भुइया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के जिलों में किससे निवास करती हैं। तो अगरिया बैगा भुइया ये कहां पर पाई जाती हैं, तो इसका ऑप्शन जाएगा आपका बी नंबर आपके सोनभद्र में पाई जाती हैं। प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
चलिए इसका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर सी नंबर। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपके लालगंज जो कि आपके कहां पर है? आपके रायबरेली में है। कहां पर है भाई? रायबरेली में है। यहाँ पर एक कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है, आपको बताना है कहां पर पाई जाती है। तो चलिए देखिए, जो आपकी लाल मिट्टी होती है ना, लाल मिट्टी होती है, तो यहां पर अगर उसमें पानी डाल दी जाए तो वो पीली मिट्टी हो जाती है, अर्थात देखने में कैसी प्रतीत हो जाने लगेगी? आपकी पीली। तो यहां पर जो आपका झांसी एरिया है, कौन सा? यहां पर ऑप्शन डी हो जाएगा, झांसी, ऑप्शन डी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके कितने हैं? चलिए उत्तर प्रदेश में सामान्य के विश्वविद्यालय आपके कितने हैं? तो देखो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, इसका डी सही होगा। लेकिन अब देख सकते हैं अब आपके कितने हो गए हैं। अब आपके यहाँ पर 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए हैं, जो कि हमने इसके पहले जो थ्योरी की क्लास हुई थी वहां पर हमने आपको बता भी दिया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सभी क्वेश्चन आपने पढ़ा है। चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा, आपके चित्रकूट ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है और इसके बाद इसमें से मिलान करना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई, यहाँ पर जो आपको दिया गया है कौन सा? औद्योगिक क्षेत्र और इकाइयां है या संस्थान है और नगर दिया गया है। तो भाई जो पॉलीफाइबर है, पॉलीफाइबर है, ये कहाँ पर आपको है? तो आपके बाराबंकी में। कहां पर भाई? तो आपके पॉलीफाइबर आपके बाराबंकी में हो, और इसका मतलब आपका 2 हो जाएगा। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहां पर है? तो आपकी ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपकी झांसी में है, इसका आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। उर्वरक कारखाना कहां मिलेगा? तो आपके फूलपुर में। कहां पर भाई? फूलपुर, तो इसका आपके क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और कृत्रिम अंग निर्माण जो होता है कहां पर होता है? तो आपके कानपुर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3, अर्थात 2143 जो ऑप्शन आपका है ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा 2143 ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, उत्तर प्रदेश में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। चलिए काफी लोगों के यहाँ पर जवाब देख सकते आ रहा है, और हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हमने कवर कराया है, जो कि उसमें हमने यहाँ पर पढ़ाया था कि आपके गाजियाबाद में है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी नंबर, आपके गाजियाबाद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले आपके कौन से हैं? तो देखिए वायु अपरदन अर्थात हवा के द्वारा जो अपरदन होते हैं, जैसे कि कौन सा एरिया? बालुई मिट्टी। बालुई मिट्टी कहां पर मिलेगी? आपकी चंबल वाला एरिया। चंबल वाला एरिया की बात करते हैं, चंबल नदी कहां आती है? इटावा में आती है। अब आप लोकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग पहुंच सकते हैं कि आपका यहां पर देखिए कौन सा मथुरा और आगरा ज्यादा जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? जो आपके राजस्थान से जुड़े हैं वो आपके कौन जुड़े हैं? बालुई वाले क्षेत्र से। बालू वाले क्षेत्र से कौन जुड़े हैं? आपके राजस्थान से जुड़े हैं मथुरा और आगरा, है ना। तो एरिया के हिसाब से बताया गया, तो कौन निकला? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन? सी नंबर है। मथुरा और जो आगरा है ये आपके आगरा उससे जुड़े हैं, किससे? राजस्थान से। तो राजस्थान से मतलब जुड़ा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मथुरा और आगरा ये आपके वायु अपरदन से ज्यादा प्रभावित है। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, यहाँ पर आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं आपके झांसी में। चलिए यहाँ पर झांसी हो जाएगा या वाराणसी होगा? यहाँ पर याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आपके कहां पर है? झांसी में। ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है या किस जिले में स्थित है? इसका ऑप्शन देना है। और पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, और पसंद अगर आपको आया भी है, थोड़ा बहुत पसंद आता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आलू अनुसंधान केंद्र पूछा गया है, तो 9 का ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा मेरठ। क्या हो जाएगा भाई? तो आपका मेरठ जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, गुरु द्रोणाचार्य का जन्मस्थल काम्पिल में है। कहां हुआ था भाई? काम्पिल में। अभी बताइए कहां पड़ता है काम्पिल? काम्पिल कहां पड़ता है? तो हमने आपको बताया कि आपके फर्रुखाबाद में। कहां पर भाई? आपके फर्रुखाबाद। इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा? ए नंबर, आपके फर्रुखाबाद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि आपका कला शिल्प दिया गया है और संबंधित आपके स्थान दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या आंसर हो सकता है? तो देखिए भाई यहाँ पर जो काष्ठ पादुका क्या दिया गया है? काष्ठ पादुका। काष्ठ पादुका के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आपका ये पीलीभीत है। क्या भाई? पीलीभीत। इसका हो जाएगा कौन सा? 4 हो जाएगा। यहाँ पर जरी उद्योग के लिए जाना जाता है कौन? तो आपका ये बरेली हो जाएगा। इसका बनेगा बरेली हो जाएगा।
कास्ट नक्काशी के लिए, तो कास्ट नक्काशी के लिए आपका सहारनपुर जाना जाता है, इसका 2 हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन के लिए क्या जाना जाता है, तो आपका खुर्जा जो कि बुलंदशहर है, तो इसका आपका 3 हो जाएगा। कुल मिला के इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा 4 1 2 3। क्या हो जाएगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन क्या हो गया, बी नंबर आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सशस्त्र वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहां पर अवस्थित है। सशस्त्र वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहां पर अवस्थित है, याद रखिए ये आपके झांसी में है, इसका राइट आंसर बनेगा आपके झांसी में। कहां पर है, आपके झांसी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। यहां पर जवाब दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। चलिए सभी लोग जवाब देंगे यहाँ पर साथ में, और काफी लोग जवाब दे भी रहे हैं लखनऊ में। तो याद रखिए कहां पर स्थापना की जाएगी, आपके लखनऊ में। याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना लखनऊ, ऑप्शन बी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि 21 से 23 जनवरी 2019 के मध्य 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था। 15वें भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन किया गया था कहां पर, तो आपके याद रखिएगा कहां पर, वाराणसी में। इसका राइट आंसर जाएगा आपका ए नंबर, आपके वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकास सम्मान निधि का शुभारंभ किया, ये कहां से किया था। चलिए 23, यहां पर देखो 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकास सम्मान निधि का शुभारंभ कहां से किया था। तो याद रखिए यहां पर देखिए खिचड़ी मेला कहां लगता है, खिचड़ी मेला कहां लगता है, तो आपके गोरखपुर में लगता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, आपके गोरखपुर हो जाएगा। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर, ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि देश का पहला राज्य जहां राष्ट्रीय कार्यक्रम वन ड्रॉप के लिए किसान सिंचाई विद्यालय संचालित किया जा रहा है। मतलब यहां पर देख सकते हैं देश का पहला ये राज्य है जहां राष्ट्रीय कार्यक्रम वन ड्रॉप के लिए किसान सिंचाई विद्यालय स्थापित किया जा रहा है। अब यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यहां पर देख सकते हैं आपका जवाब आ गया है, सी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि देश में पंजाब के बाद स्थानीयकृत ऑनलाइन आपराधिक डेटाबेस तैयार करने वाला दूसरा राज्य इनमें से कौन सा है। चलिए देश में पंजाब के बाद स्थानीयकृत ऑनलाइन आपराधिक डेटाबेस तैयार करने वाला दूसरा राज्य इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा कौन सा, आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सभी क्वेश्चन कह सकते हैं जो सीरीज है इस करंट अफेयर से भी आपके लेस है, अर्थात कह सकते हैं कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन मिलेंगे और आपकी यूपी जीके भी तो आपका है ही है। और लेकिन है क्या पूरा, ये यूपी जीके का ही आपका करंट अफेयर से संबंधित आपकी ये सीरीज है, करंट अफेयर भी है और आपके हर एक टॉपिक भी आपके मिलाए हुए हैं। चलिए 19 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व का पहला डीजल से विद्युत में परिवर्तित 10,000 हॉर्स पावर का ट्विन रेल इंजन राष्ट्र को समर्पित किया। मतलब यहां पर देख सकते हैं कि ये ऐसा आपका कह सकते हैं विश्व का पहला डीजल से विद्युत है, ये डीजल से विद्युत में परिवर्तित किया गया है। क्या, डीजल से विद्युत में परिवर्तित किया गया है। 10,000 हॉर्स पावर का है ट्विन रेल इंजन, ठीक है ना, ये राष्ट्र को समर्पित किया है। और आपके कहां पर, तो देख सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आपके वाराणसी। क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह ट्रेन चलाई जा रही है, तो ये ट्रेन जो चलाई जा रही है किसके मत चलाई जा रही है। चलिए बताइएगा, यहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे हम लोग शायद जानते हैं ट्रेन 18 के 18, मतलब ट्रेन 18 अर्थात ट्रेन 18 के नाम। तो यहां पर देखिए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बनेगा बी, आपके दिल्ली और वाराणसी के बीच ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपको दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, 20 नंबर में। चलिए 20 नंबर का जवाब यहां पर देख सकते हैं आने शुरू हो गए हैं और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, आपके 1974। क्या हो जाएगा, डी नंबर 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। तो आप लोग बताइएगा कि आपकी उत्तर प्रदेश में है ना यहाँ पर एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है जो कि थारू जनजाति को शिक्षा प्रदान करने के लिए है। यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, आपकी लखीमपुर खीरी हो जाएगा। क्या बन जाएगा, लखीमपुर खीरी में ये आपका कह सकते हैं महाविद्यालय स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है बजहर नामक पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चलिए बजहर नामक पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, यहां पर आंसर देना है 22 नंबर में। तो याद रखिए आपकी है कौन सी, थारू जनजाति। कौन सी है भाई, आपकी थारू जनजाति के द्वारा बजहर नामक पर्व आपका मनाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि आपकी दीपावली को यह आपका शोक का पर्व मनाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा जाएगा।
चलिए भाई यहाँ पर जवाब देना है क्वेश्चन नंबर आपको 23, और 23 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए 23 का जवाब दीजिएगा। 23 का आंसर यहाँ पर आपका क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन हो जाएगा? बी नंबर। यहाँ पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर कि आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो आपकी 19 है वो आपकी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट के भंडार पाए जाते हैं, ये आपके कहां पर पाए जाते हैं? कौन सा यहां पर कह सकते हैं? चलिए रॉक फास्फेट आपके कहां मिलते हैं? चलिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ये आपके ललितपुर में। याद रखिए रॉक फास्फेट के भंडार आपके ललितपुर में, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन परियोजना का केंद्र उत्तर प्रदेश में किस नगर में स्थित है? यहां पर बताइए आपका आंसर कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन परियोजना। अब डिजाइन परियोजना दे दिया है तो आपका क्या हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपके कानपुर में। कहां हो जाएगा? आपके कानपुर में है डिजाइन परियोजना केंद्र, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना निर्मित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो निर्मित है ये आपके कहां पर निर्मित है? इसका आंसर क्या होगा? चलिए यहां पर देख सकते हैं 28 नंबर की अगर हम बात करते हैं, 28 की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों का जवाब क्या जाएगा? चलिए बेतवा नदी। चलिए ऑप्शन आ गया है सी नंबर आपका बेतवा नदी, जो कि बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, आपका बेतवा नदी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर औद्योगिक केंद्र दिए गए हैं और उनसे संबंधित आपको मिलान करना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो भाई देखिएगा यहाँ पर दिया गया है आगरा, और आगरा किस लिए जाना जाता है? तो आपके यहाँ पर पर्यटन के लिए। क्या? पर्यटन के लिए, तो इसका आपका 2 हो जाएगा। कानपुर जो जाना जाता है किस लिए? तो आपकी चमड़े के सामान के लिए, तो इसका आपका 1 हो जाएगा। मेरठ जाना जाता है किस लिए? मेरठ जाना जाता है किस लिए? तो भाई आपके खेल कूद के सामान के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मुरादाबाद जाना जाता है किस लिए? तो याद रखिए मुरादाबाद जाना जाता है आपके धातु पात्र के लिए, इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब आपके पास जो ऑप्शन है आपका 2 1 4 3, 2 1 4 3, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर आपकी रही हैं? उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं हैं जो मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? यहाँ पर आंसर देना है। तो देखिए आपकी पहली थी आपकी सुचेता कृपलानी, और दूसरी यहाँ पर कौन है? सुश्री मायावती, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, है ना। सबसे ज्यादा देखा जाए तो आपकी मायावती है जो आपकी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है आपकी उत्तर प्रदेश की, तो याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? बिजनौर जिले में निवास करती है, याद रखिए ये जनजाति आपकी माही गिर जनजाति। कौन है? माही गिर जनजाति है जो कि आपकी बिजनौर जिले में क्या करती है? निवास करती है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जलवायु के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है। तो चलिए बताइएगा, इन क्वेश्चनों पर आप लोग ध्यान मत दीजिए किसी में निशान लगा है किसी में निशान नहीं लगा है, ये अपनी सुविधा के अनुसार है। कौन क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है ना, किस प्रकार से पूछा जाता है वो अपने अकॉर्डिंग, उन पर आपको नहीं जाना है। चलिए तो देखो जलवायु के दृष्टि उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया कितने, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका 32 का ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? कई बार आपने पढ़ा है। चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर आपका यहाँ पर 9, अर्थात 9 सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों में। तो देखो भाई यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपके ए नंबर और बी नंबर क्या सेम लग रहे हैं क्या? यहाँ पर 9 सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों में, तो यहाँ पर जो ए और बी है वो आपके सेम है, अर्थात यहाँ पर दोनों ही आपको याद रखिएगा, बस एक आपको पॉइंट याद रखना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ किया गया था, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए मित्र की अगर बात करते हैं तो हमने बताया था 2001, क्या 2001 अर्थात कौन सा 18 जून 2001 को, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ किया गया 18 जून 2021 को, एक को ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि लखनऊ योजना का संबंध किससे है? 34 नंबर का जवाब दीजिएगा कि लखनऊ योजना का जो संबंध है किससे है? लखनऊ योजना का संबंध किससे है, यहाँ पर जवाब दीजिए। तो देखिए यहाँ पर काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर बी नंबर बी नंबर, मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, आपकी सड़क से संबंधित है, सड़क योजना संबंधित है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है परहिया जनजाति निवास करती है, परहिया जनजाति निवास करती है आपकी कहां पर निवास करती है? चलिए महोबा, झांसी, सोनभद्र या ललितपुर में कौन सा जवाब बनेगा? चलिए याद रखिए इसका राइट आंसर 35 नंबर का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ये परहिया जनजाति निवास करती है आपके सोनभद्र में, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्राप्त हुई थी, ये बताइए कब प्राप्त हुई थी? यहाँ पर देखना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1989 में। याद रखिएगा उर्दू को उत्तर प्रदेश की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी आपके 1989, जो कि ऑप्शन सबका आ रहा है बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गैसो हाल की पायलट परियोजना
उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई है? गैसो हाल की पायलट परियोजना है ना, पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई है। यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा आपका आंसर हो जाएगा ये आपके आंवला, जो कि आपके कहां पर है? आपके बरेली में। आंवला जो कि आपकी बरेली में है, यहां पर गैसो हाल की पायलट परियोजना प्रारंभ की गई है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, इसका जवाब दीजिएगा। चलिए आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन आ रहा है 38 नंबर में, यहां पर ए नंबर मेरठ। तो बिल्कुल सही जवाब है आपके मेरठ में है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला इनमें से कौन सा हो जाएगा? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला इनमें से कौन बनेगा? सभी को जवाब देना है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आंवले का उत्पादन होता है आजमगढ़ में, है ना, आजमगढ़ सॉरी माफ करिए प्रतापगढ़ होता है ना, क्या होता है भाई? प्रतापगढ़ होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, यहां पर प्रतापगढ़ बनेगा। ठीक है, प्रतापगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? चलिए राइट आंसर यहां पर दे सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके लखनऊ में। कहां पर है? आपके लखनऊ। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला इनमें से कौन है? उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, यहां पर जवाब दीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट जुड़ते हैं एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। बेहतरीन तैयारी होगी, दमदार तैयारी होगी, ठीक है ना। और ऐसे जुड़े रहिएगा। आप लोगों को यूपी जीके में कोई तो आपको टेंशन होना ही नहीं है, यहाँ इसके बाहर आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है? आपका मथुरा है। क्या है? मथुरा। ऑप्शन बी हो जाएगा मथुरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान अवस्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान स्थित है, ये कहां पर स्थित है, इसको ऑप्शन दीजिएगा। चलिए यहाँ पर 42 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, आपके गौतम बुद्ध नगर में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान कहां पर है? आपके गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है उत्तर प्रदेश के कृषि अनुसंधान परिषद है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है, ये कहां पर स्थित है? चलिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर ऑप्शन बनेगा बी नंबर, आपके लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में। ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का आरंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना का आरंभ किया गया था, यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? तो देखो हमने आपको बताया था बासे बही बासे बानवे, है ना, बासे बही बासे बानवे, मतलब ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता चकबंदी, चकबंदी, तब आपका आंसर आपका अलग हो जाता है, ठीक है ना। चलिए वो आपका 54 होता है, अर्थात 1954 में प्रारंभ हुई थी आपकी जो चकबंदी से, 4 से 54, 4 से चकबंदी, बासे बही बासे बानवे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है? चलिए उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला यहाँ पर राज्य कौन सा हो जाएगा? तो भैया आपको पढ़ाया गया है कि 11 जिलों को स्पर्श करता है, ये है आपका एमपी। ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कहां पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक कार्यरत नहीं है? पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक कार्यरत नहीं है, कहां पर? यहां पर जवाब दीजिए। चलिए तो ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, आपके बरेली में। क्या हो जाएगा? आपका बरेली। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया था। ये भी आईएमपी क्वेश्चन याद रखिएगा। इसने कितने किया? 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया था। ये डेट आपसे पूछा गया, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 2003 में। कब भाई? 2003। ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? यहां पर जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? इसका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? चलिए राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो 48 का ऑप्शन बनेगा। यहां पर कौन सा? 1995 से स्टार्टिंग हुई थी। कब? 1995 से स्टार्टिंग हुई थी। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है नाथ नगरी के तौर पर प्रसिद्ध है, नाथ नगरी के तौर पर जो प्रसिद्ध है वो आपका कौन सा है? चलिए नाथ नगरी के तौर पर प्रसिद्ध है, इनमें से कौन हो जाएगा? चलिए गोरखपुर की अगर बात करते हैं तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं गोरखपुर, और गोरखपुर से काफी क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अनुषंगी नगर किसे कहा जाता है? अनुषंगी नगर आपको किसे कहते हैं? यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए अनुषंगी नगर किसे कहते हैं? तो देखिए जो आपका जो गाजियाबाद है, इससे कई प्रकार के आपके लिंक रहते हैं, चाहे सड़क योजना हो कोई भी हो, यहाँ से लिंक जो होता है वो बहुत होता है। ये आपका देखा जाए तो काफी अच्छा केंद्र माना जाता है आपके औद्योगिक के लिए। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, गाजियाबाद है। अनुषंगी नगर कहा जाता है गाजियाबाद। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है बिड़ला समूह द्वारा 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। तो बिड़ला समूह द्वारा 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। आपको
आपको बताना है कहां पर किया जा रहा है। चलिए 51 नंबर में, चलिए 51 की अगर हम बात करते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ये है आपके रोजा। कहां पर है? रोजा, जो कि इलाहाबाद में रोजा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है। कुछ मेले हैं और आपको बताना है कि कौन सा मेला कहां पर लगता है। ठीक है ना, याद रहेगा। यहाँ पर 52 नंबर कर लीजिए। चलिए बताइएगा। तो देखिए माघ मेला कहाँ लगता है भाई? माघ मेला लगता है आपके प्रयागराज में, हमने पढ़ाया था। माघ मेला लगता है आपके प्रयागराज में। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? ध्रुपद मेला कहाँ लगता है भाई? तो ध्रुपद मेला लगता है आपकी कहां पर? वाराणसी में लगता है, इसका 3 हो जाएगा। गोविंद साहब मेला कहां लगता है? तो आपकी अंबेडकर नगर में, इसका आपका 2 हो जाएगा। पशु मेला कहां लगता है? तो भैया आपकी बटेश्वर, जो कि आपके कहां पर? आपके आगरा में, तो इस प्रकार से इसका 1 हो जाएगा। मतलब आपके जो पास ऑप्शन है वो आपका है 4 3 2 1, 4 3 2 1। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4 3 2 1 ऑप्शन यहाँ पर बन गया कौन सा? सी नंबर आपका राइट हो गया। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है राष्ट्रीय कथक संस्थान आपका स्थित है, राष्ट्रीय कथक संस्थान आपका स्थित है, कहां पर स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय कथक संस्थान आपके लखनऊ। देखिए काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं, बी नंबर आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय कथक संस्थान आपके लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी आपकी अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है? चलिए इसका जवाब देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छे। यहां पर देखिए आपका आंसर आया है सी नंबर आपकी सहारनपुर में। हमने बताया था पेपर क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं हवा में, इसलिए उनको सहारना देना पड़ता है, सहारा देना पड़ता है। तो आपका क्या हो जाएगा? सहारनपुर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां स्थित है? कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, जवाब दीजिएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में आप लोग अपनी सुविधा के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करते हैं तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और डेली डेली आप ऐसे ही आप लोग पढ़ाई बेहतरीन कर सकते हैं ना। कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा और फटाफट बिल्कुल रिवीजन आपका होगा। चलिए कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाए क्या? बी नंबर आपके कहां पर है? आपके आगरा में है। याद रखिए कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर है? आगरा में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है? तो ये बताइए दिवाली के समय, है ना, शोक के रूप में मनाती है कौन सी? तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा थारू जनजाति। कौन सी है भाई? आपकी थारू जनजाति है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की प्रथम व द्वितीय वन नीतियां क्रमशः किन वर्षों में घोषित की गई थी? तो ये बताइए पहली वन नीति कब घोषित की गई और इसके बाद दूसरी वन नीति कब घोषित की गई? चलिए देखिए 52 में घोषित की गई थी पहली, और इसके बाद 88 में शुरू की गई जो लागू की गई दूसरी। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 1952 और आपका 1988, मतलब ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। प्रथम वन नीति 1952, द्वितीय वन नीति 1988। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या आपसे यहाँ पर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला इनमें से कौन सा है? चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला इनमें से कौन सा बनेगा? ऑप्शन दीजिएगा। चलिए क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया है ना, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर हापुड़, जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। हापुड़ ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध सोरो मेला आयोजित होता है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध सोरो मेला आयोजित होता है। ये जो सोरो मेला है कहां पर लगता है? तो भाई सोरो कहां लगता है? आपके कासगंज में। क्या है भाई? कासगंज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा कासगंज। ठीक है, यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ददरी के पशु मेले का आयोजन होता है। ददरी के पशु मेले, ये जो ददरी का पशु मेला लगता है कहां पर लगता है? ददरी मेला ये कहां लगता है भाई? बलिया में। कहां पर लगता है? बलिया में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ददरी का पशु मेला लगता है आपके ऑप्शन सी, आपके बलिया में। आपका जवाब हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, चलिए क्वेश्चन आ गया है उत्तर प्रदेश के प्रख्यात गीत कारवां गुजर गए की रचना पूछा गया है, किसकी रचना है? चलिए यहां पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के प्रख्यात गीत कारवां गुजर गया की रचना इनमें से किसकी है? ये रचना किसकी है? तो आपकी गोपाल दास नीरज की है। किसकी है भाई? गोपाल दास नीरज। इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त प्रांत के पहले राज्यपाल आपसे पूछा गया है। संयुक्त प्रांत के पहले राज्यपाल पूछा गया है, आपका सही जवाब क्या होगा? चलिए भाई संयुक्त प्रांत के पहले राज्यपाल हैं कौन से? चलिए यहाँ पर बटलर। देखिए बिल्कुल सही जवाब आया है। ये पहले राज्यपाल है सर हरकोर्ट बटलर है। कौन? सर हरकोर्ट बटलर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर। काफी लोगों ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा जाता है। सीमांत कृषक किसे कहते हैं? चलिए जवाब दीजिए, सीमांत कृषक किसे कहते हैं? चलिए क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, यहां से क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है। सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? लॉक करिए जल्दी से ऑप्शन को। यहां पर कौन सा हो जाएगा? चलिए सी नंबर यहां पर दे रहे हैं कि जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा यहां पर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, उसमें समाविष्ट जिला आपसे पूछा गया है। तो भाई कर्मा आपका कहां होता है? यहां पर जवाब दीजिए। कर्मा
यहाँ पर देखिए कर्मा आपकी अगर बात करते हैं तो आपका सोनभद्र और आपका मिर्जापुर है ना, तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ए नंबर हो जाएगा आपका सोनभद्र हो जाएगा, ठीक है ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख जो केंद्र है वो आपका कौन सा है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई, और दिया सलाई अगर आप जलाएंगे तो क्या होगा भाई, क्या होगा, जल जाएंगे अर्थात बढ़ जाएंगे। तो मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा आंवला, जो कि आपके बरेली में है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है आंवला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है लखनऊ की सीमा किस जिले से स्पर्श नहीं करती है। लखनऊ की सीमा किस जिले से स्पर्श नहीं करती है, 66 का ऑप्शन लॉक करना है। और 66 की अगर हम बात करते हैं तो भाई आपको पता है उन्नाव से मिलती है, बाराबंकी से मिलती है ना, आपके हरदोई से मिलती है, लेकिन बलिया से नहीं स्पर्श करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही दिया गया है। क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में, क्या बढ़ते क्रम में पूछा है, तो आप बताइए बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर हो गया है ना, फिर इसके बाद फिर ऑप्शन आपका बाराबंकी, फिर आपका मिर्जापुर, आपका सोनभद्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं, तो ये बताइए सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं आपकी कितने राज्यों की सीमाएं, कितने राज्यों की सीमाएं। तो भाई एक ऐसा ही आपका यहाँ पर देख सकते हैं सोनभद्र आपका है जो कि 4 जिलों की स्पर्श करती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, 4 राज्यों को हो जाएगा ना। बिहार के साथ अलग हुआ जो वो, और एमपी के साथ अलग हुआ, मतलब यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। झारखंड और आपकी छत्तीसगढ़, और 2 हो गए आपके बिहार और आपकी एमपी है ना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए भाई आपके पंजाब के साथ कोई सीमा नहीं लगती है, आपकी उत्तर प्रदेश की सीमा पंजाब से नहीं लगती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए नदियों का संगम पूछा गया है, कि कौन सी नदी का कौन सा संगम है। तो भैया रुद्रप्रयाग रुद्र धारण करते हैं, रुद्र धारण करते हैं अलकनंदा और मंदाकिनी, यहाँ पर इसका क्या होगा, 2 हो जाएगा। मतलब रुद्रप्रयाग जो है वो किसका संगम है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। नंद प्रयाग है ना, नंद प्रयाग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है आपकी नंदाकिनी, नंद प्रयाग नंदाकिनी, मतलब यहाँ पर आपका अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को नंद प्रयाग कहते हैं, इसका आपका हो जाएगा 4। कर्ण प्रयाग की अगर बात करते हैं तो कर्ण ने क्या किया, पिंडदान किया गया, मतलब यहाँ पर कर्ण का पिंडदान हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर अलकनंदा और पिंडर नदियों के मेल को हम लोग कर्ण प्रयाग कहते हैं। और भाई देवप्रयाग तो सभी लोग जानते हैं कि जहां अलकनंदा और जो भागीरथी मिलती हैं उससे देवप्रयाग कहते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका बन जाएगा क्या, 1 हो जाएगा, और इसका क्या हो गया था, 3 हो गया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, 2 4 3 1, 2 4 3 1 कहीं पर है ऑप्शन, देखिए 2 4 3 1 ऑप्शन कहां पर है, बी नंबर आपका राइट गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला इनमें से कौन है। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित होने वाला जिला इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए एटा, इटावा, गोरखपुर या हमीरपुर, क्या जवाब बनेगा। तो भाई अर्जुन बांध तो आपको पता है कि आपके हमीरपुर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, ये कहां पर अवस्थित है, इसका ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन दीजिएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है। देखिए आपका आंसर आ रहा है आपके सोनभद्र में, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपके सोनभद्र में हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध इनमें से कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध इनमें से कौन सा हो जाएगा। 73 नंबर को लॉक करना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 73 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो भैया आपका जवाब हो जाएगा रामगंगा, क्या रामगंगा, ये उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, अर्थात उत्तर प्रदेश में जो कौन सी दलहन फसल है जो आपकी सर्वाधिक है, यहाँ पर आंसर दीजिएगा। तो भाई क्या जवाब हो जाएगा, दलहन हो जाएगा या मटर हो जाएगा, दलहन हो जाएगा या सॉरी मतलब यहाँ पर चना हो जाएगा, मटर हो जाएगा, चना हो जाएगा, मतलब ऑप्शन जो आपका है डी नंबर है, यहाँ पर चना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला इनमें से कौन सा जिला हो जाएगा। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला आपसे जिला पूछा है, आप तुरंत जवाब दे सकते हैं, इसका ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, तो आंवले के लिए आपका जाना जाता है आपका कौन, तो आपका प्रतापगढ़ जाना जाता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। अब आपको बताना है कौन सा नगर में कौन सा हवाई अड्डा है, कौन से नगर में कौन सा हवाई अड्डा है। अब आप बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है, अमौसी हवाई अड्डा है, लखनऊ में है अमौसी हवाई अड्डा।
वाराणसी में अगर हम बात करते हैं तो बाबतपुर है आपके वाराणसी में, इसका 1 हो जाएगा। कानपुर में कौन सा है तो आपका चकेरी है आपके कानपुर में, इसका 4 हो जाएगा। और आगरा में कौन है, आगरा में है आपका खेरिया है, तो इसका आपका 2 हो जाएगा। मतलब जो आपके पास ऑप्शन है वो कौन से हैं, 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन कहां मिल गया, ऑप्शन मिल गया आपका डी नंबर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार यहां पर पुरुष साक्षरता दर पूछा गया है, तो आप बताइएगा कि यहां पर क्या हो जाएगा, तो 77.3 ये है उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता है, ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। संत कवि मलूक दास थे, संत कवि मलूक दास जो थे ये कहां से संबंधित हैं, यहां पर जवाब दीजिएगा। मलूक दास पूछा गया, हमने कई बार आपको पढ़ाया है, ये है आपके कौशाम्बी, कौशाम्बी की अगर बात करते हैं तो कड़ा से है ना, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि महोदया किसका पुराना नाम है, महोदया किसका पुराना नाम है, यहां पर आंसर दीजिएगा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आरओ एग्जाम में 2021 में, है ना। तो देखिए भाई, महोदया कहा जाता है आपके किसे, आपके कन्नौज को, जो कि आपके इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं आपके कन्नौज को, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है ये आपके कहां पर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है ये उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है, इसका जवाब देना है आप सभी को कमेंट। चलिए, सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद।